नमस्कार। एस्ट्रो दिव्य ज्ञान के इस चैनल में आपका बहुत बहुत फिर से स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य नितेंद्र सोनी आपके समक्ष एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज का जो वीडियो का टॉपिक है मित्रों, नगों के बारे में है। आपने बहुत से लोगों के हाथों में देखा होगा, ढेर सारे रत्नों को धारण कर कर रखे रहते हैं। कोई मूंगा पहनता है, कोई माणिक पहनता है, कोई पन्ना पहने हुए है, कोई पुखराज पहने हुए है, कोई ओपल पहने हुए है। ये सब सारे रत्न जो है वो पहन के रखे होते हैं। आखिर वो क्यों पहने रहते हैं और इसके पीछे पहनने का कारण क्या है? पहनने के कारण के साथ साथ क्या इतने सारे रत्न आपको भी पहनना चाहिए या आपने पहन के रखे हैं यदि, तो ये सारी जानकारी इस वीडियो में आपको शुरू से लेकर अंत तक दी जाएगी। उससे पहले यदि वीडियो आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना किया तो कृपया करके इस चैनल को जाकर सबसे पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपके मोबाइल पे जो नई वीडियो का अपडेशन आपको मिलता जाएगा, कब कब कौन सी वीडियो आपको अपलोड होती जाएंगे, नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ऐसी तमाम जानकारियां जो समेट के जो आपके समक्ष वीडियो के माध्यम से मैं पेश करता जाऊंगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बात कर लेते हैं कि यदि आपने भी हाथ में खूब सारे ढेर सारे रत्न धारण कर कर रखे हैं तो कृपया करके सावधान हो जाइए। कहीं ना कहीं आपको ये बहुत बड़ी चोट देने वाले हैं। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, चोट देने वाले हैं? सभी लोग तो पहने रहते हैं। तो जो सभी लोग पहनते हैं वो समझदार होते हैं, या तो वो ज्योतिषी होंगे या ज्योतिषी बढ़कर कोई बहुत बड़े ज्योतिषी होंगे, और वो जानते समझते जरूर होंगे कि इनको कब उतार के रख देना है, कब इनको पहनकर हमको लाभ लेना है। लेकिन आप और हम समझ, उस ज्ञान की समझ नहीं रखते, उस विषय की समझ नहीं रखते। समझ के साथ ना रखते हुए भी हम अकारण या तो उनके ऊपर रत्न धारण करके रखे हाथ में खूब सारे, या रत्न धारण करके रखे। पता चला है कि कोई कोई उंगलियों में तो मूंगा भी पहन के रखे हैं, माणिक भी पहन के रखे हैं, पुखराज भी धारण करके रखे हैं, पन्ना भी पहना हुआ है, मोती भी पहना हुआ है। कई बार तो एक एक उंगली में 2 ग्रहों के रत्न एक साथ धारण करके रखे हैं। पता चला मूंगा के साथ माणिक पहन के रखा है, माणिक के साथ गोमेद पहन के रखा हुआ है, नीलम भी पहन हुआ है, मोती भी पहन के रखा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको इनसे बचना है। मैंने अभी रिसेंटली वीडियो में पहले बताया कि छल्लों के बारे में बताया था कि छल्ले आपको जैसे इकट्ठे एक साथ नहीं पहनने, ऐसे ही नग भी नहीं पहनने। ये सब के सब हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। आप ध्यान रखिए, 9 ग्रह होते हैं, इन 9 ग्रहों के रत्न होते हैं, इनके कुछ उपरत्न होते हैं, और इन्हीं 9 ग्रहों की से रिलेटेड संबंधित कुछ धातुएं होती हैं जिनमें रत्न मढ़े जाते हैं, पहने जाते हैं। और रत्न ना पहनने की अपेक्षा सामर्थ्य ना होने की वजह से लोग इनकी से संबंधित धातुओं को धारण करते हैं। ये मैंने पिछली वीडियो में आपको छल्लों के बारे में बताया था। यदि वो वीडियो आपने ना देखी हो तो कृपया करके जाकर उस वीडियो को पहले देखें, उसके बाद ये नगों वाली वीडियो देखें। तो रत्नों के बारे में हमने बताया, मूंगा, मोती, माणिक, पुखराज, पन्ना, नीलम। इसके साथ साथ और भी रत्न होते हैं, 84 एक प्रकार के रत्न, और न जाने कितने प्रकार के रत्नों का तो बखान है, इनके उपरत्नों का भी बखान है। तो यदि ये आपने धारण करके रखे हैं तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है, अपना अहित ना करें। यदि किसी ज्योतिषी, अच्छे ज्योतिषी विद्वान से, समझदारी से आपने समझकर उन रत्नों को धारण करे हैं तो धारण करे कीजिए। उनसे ये भी पूछ लीजिए कि कितने समय के लिए धारण करना है, क्योंकि रत्नों को उतारा भी जाता है। कुछ रत्न ऐसे होते हैं जिनको कुछ दशाओं या अंतर दशाओं के बाद उनको उतारा भी जाता है। हाँ, पर हमेशा पहनकर रत्न नहीं रखा जाता। कुछ रत्न पहने जाते हैं और कुछ समय के लिए बाद उनके से लाभ लेने के बाद उनको उतार दिया जाता है। ये जरूर आप पूछेगा, यदि किसी ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली दिखवा रहे हैं और यदि कुंडली से आप रिकमेंडेशन कर रहा है, आपको रत्न कर रहा है, तो उससे पूछेगा कि पंडित जी ये रत्न हमें कितने समय के लिए पहनना है, या कब उतारना है, या कब दशाओं के बाद इसकी जरूरत पड़ेगी, या उतारना है कि नहीं उतारना, ये जरूर पूछेगा। नहीं तो आपको जब तक फायदा तो मिला है, फायदे के बाद आपको नुकसान मिलना भी तय है आपकी, ये डेफिनेटली आप मान के चलिए। हमने बहुत से लोगों के हाथ से रत्न उतरवाकर उनकी जिंदगी को अच्छा कर दिया। मान के चलिए यदि वो 8, 7, 6, 5, 6, 7, 8 रत्न पहन के रखे हैं तो हम उनको सीधा केवल एक में ही ले आए हैं, 1 या 2 में बस। बहुत कोई कंडीशन खराब है या बहुत कोई स्थिति ऐसी है कि बिल्कुल उनसे लाभ ही अच्छे हैं तो 3 हद तक, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पहना जाता। बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं पहनता है तो कुछ समय के लिए पहन के उतार के अलग कर देगा। हमेशा जिंदगी भर कोई रत्न नहीं पहना जाता।
तो यदि आपने भी ये गलती करके रखे तो कृपया करके निवेदन है, सबसे पहले किसी अच्छे ज्योतिषाचार्य को दिखवाएं कुंडली अपनी। पहले तो रत्न हाथ से उतार के सब अलग कर दें, रख दें किनारे या किनारे रख दें। यदि महंगे रत्नों तो किनारे रख दें या किसी को दे दें, यदि बिक जाए तो बेच दें, नहीं तो रख दें। उसके बाद 2-4-6 महीने रत्न पहने ही ना, बिल्कुल भूल जाए कोई समस्या है। एक साइकोलॉजी दिमाग की चेंज करें, क्योंकि लोगों ने साइकोलॉजी में ही बिठा के रखा है कि ये रत्न पहन लेंगे तो ये लाभ हो जाएगा, ये रत्न पहन लेंगे। तो आदमी क्या कर रहा है, यहाँ पढ़ा लिखा थोड़ा समझदार, तो अपने कैलकुलेशन खुद लगाए पड़ा है, सूत्र तो नहीं लगा रहा। ज्योतिष के जो सूत्र होते हैं, ज्योतिष के जिस सूत्र से ज्योतिष के कुंडली को देखकर अनुभव करके अध्ययन करके ग्रहों के रत्नों के बारे में बताया जाता है, वो तो उसको पता नहीं, लेकिन वो जो बता रहा है सामने वाला उसके अनुसार उसको अप्लाई जरूर कर रहा है। यदि किसी ने टीवी में आकर या किसी ने वीडियो में आकर कह दिया कि माणिक पहनने से आपका राज्य मिल जाएगा, आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी, या माणिक पहनने से आपको ये मिल जाएगा, तो पटाख से वो सोचेगा अगर माणिक पहन लो मुझे तो ये मिल जाएगा। या आप ये तो देखिए कि सूर्य की स्थिति आपकी कुंडली में कैसी है, खराब है कि सही। आपको नौकरी मिले ना मिले, यदि माणिक पहन लिया तो आपको हृदय से संबंधित या अपमान से संबंधित समस्याएं आपको झेलनी पड़ती है। आपको मान सम्मान में हानि हो जाए, हो सकता है माणिक पहनने के बाद आपको लांछन लग जाए, आपकी बेइज्जती हो जाए, आपका पद गिर जाए, तब आप क्या करोगे? तो ऐसे कोई रत्न नहीं पहनना है। कुंडली के अनुसार आप बिना कुंडली दिखाए कोई भी मूंगा रत्न माणिक नहीं धारण करना है। अब बात करते हैं रत्न कौन पहने। जिनकी कुंडली में ग्रह अच्छे हों, उच्च के हों, अच्छा बल हो, 6-8-12 से संबंध ना बनाते हों, 6-8-12 में ना हो, पॉजिटिव हो आपके लिए, उन ग्रहों के रत्न पहने जाते हैं। वो एक ज्योतिषाचार्य आपको कुंडली अध्ययन करने के बाद बताएगा। साथ ही साथ यदि कुंडली में 1, 5, 9 के खाने होते हैं, लग्न भाव के, पंचम भाव के और नवम भाव के, इनके रत्नों को लोग ज़्यादा सजेस्ट करते हैं, क्योंकि 1, 5, 9 के भाव को स्वामी को त्रिकोण कहा गया, अच्छे भाव कहलाते हैं, इनसे अच्छा संबंध मिलता है। कई बार केंद्र के रत्नों को भी केंद्र में जो बैठे ग्रह होते हैं उनसे भी बल अच्छा मिल जाता है। 1, 4, 7, 10 ये केंद्र भाव कहलाते हैं, इनसे। लेकिन ये तब पहनिएगा या पहनने को आपको कहे जब आप किसी अच्छे ज्योतिष से परामर्श हो जाए, जब ज्योतिष पूरी आपके कुंडलियों का, आपके नवांश का और सारी चीज़ों का जब आप अध्ययन कर लेगा, तब वो आपको बताए कि हाँ भाई ये रत्न पहनना है। और लोग क्या करते हैं आजकल, तो राशियों के अनुसार भी रत्न पहने पड़े हैं। पता चला किसी की कन्या राशि, तो हर कोई कन्या राशि को उठा के पन्ना पहन के रखा है। या हर किसी को राशियां, देखिए राशियां जो होती हैं वो चंद्र पर आधारित होती हैं। ये राशियां बदलती रहती हैं, राशियों के अनुसार हमेशा किसी को नहीं पहनना चाहिए। आपकी कुंडली का राशि का स्वामी तो देख लीजिए, कहीं खराब या पीड़ित अवस्था में तो नहीं है। और पीड़ित अवस्था में बुध हुआ तो और आपने पन्ना पहन लिया तो और बुध की चमड़ी के रोग और फाइनेंशियली प्रॉब्लम और व्यापार संबंध और सब चीज़ों में आपको समझ लो चीज़ें हानि देना चालू कर देगा। तब आप क्या करोगे? तब तो बोलोगे अरे हम तो राशि का रत्न पहने थे, अब तो उनने तो बताया था, हमने तो पहन लिया। कोई भी राशि का रत्न नहीं पहना जाता, ना ही कोई रत्न आपको बरहमेश पहनना है। जब तक आप अपनी कुंडली का एनालिसिस नहीं करवा ले तब तक कोई भी रत्न नहीं पहनना है। यदि भूल से आप खूब सारे रत्न पहन के रखे हैं तो मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उन सब रत्नों को उतार के एक जगह रख दीजिए और केवल अपने आप को फ्री रखिए। भगवान का भजन करिए, भगवान की स्तुति करिए। सनातन धर्म कहता है, वेद मंत्र कहते हैं कि यदि आदमी कुछ भी धारण ना करे और केवल गायत्री जप करे, भगवान की पूजा पाठ करे, किसी भी एक भगवान को इष्ट मानकर उनकी सेवा करे, तो ग्रहों की दशाओं में भी फर्क आता है। ये आप करिए। ये आप कर नहीं रहे, लेकिन दिखावे के अनुसार आप शायद रत्न धारण करना है, तो हो क्या रहा, आपको होगा नुकसान। एक तो महंगे रत्न होते हैं, बहुत असली मिलते नहीं है, असली मिलने में होती है कठिनाई, और असली जो रत्न होते हैं वह होते हैं बहुत महंगे। 10,000, 20,000, 30,000 तक के ऐसे रत्न आते हैं। और कहीं नकली रत्न भी पहने तो फायदा होगा नहीं, पैसे आपके फंस गए, पैसे फंसने के बाद आपको लाभ मिलेगा नहीं और समस्या आपकी ज्यों की त्यों बैठी। फिर आप बोलोगे मुझे तो ये रत्न बताया था, मुझे तो ये रत्न से फायदा नहीं हुआ। उनसे पूछे तो ये रत्न बताया क्यों, रत्न कब तक बताया, कब पहनना, कब उतारना, ये सारी चीज़ें भी रत्नों में होती हैं। ये चीज़ें आप लोग पूछते नहीं हैं, बस केवल एक रत्न बता दीजिए, रत्न पहन ली। तो रत्न से कुछ नहीं होता है। रत्न पहनने से ना कोई अमीर बनता है, रत्न पहनने से ना कोई कुछ समझ लीजिए ज्ञानी बन जाएगा। रत्न केवल आपकी ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए, ऊर्जा को यदि कम है तो उसको बढ़ाने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए होता है, बस। इसके अलावा रत्न का कोई विशेष महत्व नहीं। रत्न आपके कर्म को नहीं बदल सकता, रत्न आपके कर्म के फल को अच्छा नहीं कर सकता। कर्म आपको स्वयं करना पड़ेगा, लेकिन कर्म करने के लिए रत्न से जो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर काम है उसको बढ़ा के, उसके दिमाग में आपके थॉट को बढ़ा के वो अप्लाई करेगा।
जैसे मान के चलिए चंद्रमा कुंडली में यदि आपका चंद्रमा है और अच्छा भाव में बैठा हुआ है, अच्छा फल देने के लिए अच्छे संबंध बना रहा है वो, लेकिन यदि कुंडली में कमजोर है, डिग्री वाइज कमजोर है, तो आपको क्या करेगा, आपकी सोचने की जो मन की विचारों की क्षमता है वह कमजोर होगी। उसको बल देने के लिए मोती पहना जाता है। तो जैसे ही आपने मोती पहना, आपके चंद्रमा हो गया बली, चंद्रमा को मिली ताकत, और फिर जो आप सोच के काम करेंगे, जो मन में विचार करेंगे, जो भी कार्य करें उसमें आपको सफलता मिलेगी। इससे उदाहरण के लिए आप मान के चलिए कि आप किसी व्यक्ति से लड़ने जा रहे हैं और आपके पास हथियार ना हो और आप सामने वाले से लड़ने जा रहे हैं, तो क्या आप लड़ाई में जीत पाएंगे या अपने कार्य में सक्सेस हो पाएंगे? नहीं ना। तो आपको भी कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा की, कुछ ताकत की ज़रूरत है, क्योंकि आप कमज़ोर हैं। ऐसे ही ग्रहों में, रत्नों में और बॉडी में होती है। हमारा जो शरीर है ये सभी प्रकार की ऊर्जा और तरंगों में काम करता है, सभी प्रकार की एनर्जी है इसमें। 7 चक्र हैं इस हमारे शरीर में, इनमें कलर भी है। तो ये 7 चक्रों पर जो प्रभाव होता है ये ग्रहों की एनर्जी प्रभाव होती है। ग्रह खुद नहीं आ जाता आपके सामने। आप कभी ये सोचें कि यार चंद्रमा तो उतनी दूर है, चंद्रमा उतनी दूर है, मंगल उतनी दूर है, हजारों किलोमीटर सारे ग्रह ब्रह्मांड में उतनी दूर हैं, तो ये आपके शरीर पर जो प्रभाव डाल रहा है ये आपकी ऊर्जा पर प्रभाव डाल रहा है। इनकी ऊर्जा, इनकी सनलाइट, इनकी रेत है जो सूर्य की किरणों के साथ मिलकर आपकी बॉडी के अंदर की जो तरंगें उन पर प्रभाव डाल रही है। कोई ग्रह सामने आकर आपसे लड़ नहीं रहा। तो मैंने आपको बताया कि रत्नों के बारे में, रत्न कोई भी आपको नहीं पहनने हैं। किसी भी जाने माने या परिचित अच्छे ज्योतिषाचार्य से जब सजेस्ट किया हो आपकी कुंडली पर, तो ही रत्न धारण करने हैं, अन्यथा रत्न धारण नहीं करें, केवल आपको नुकसान होगा। यदि मूंगा पहन के रखे हैं आप हजारों साल से और मूंगे से फायदा नहीं हो रहा तो उतार दें। मेरा अपना एक व्यक्तित्व है, यदि जो चीज़ आपको फायदा दे, जो चीज़ आपको बेनिफिट दे, जिससे आपको फायदा मिलता हो, वो चीज़ आप धारण करें। जिससे आपको फायदा नहीं होता है 2, 4, 6 महीने, साल भर के अंदर देख लीजिए, नहीं होता आपको सब उतार के रख देना, उसको हमेशा नहीं पहनना है। उसी प्रकार ग्रहों के रत्न होते हैं। जब तक जो ग्रह रत्न का प्रभाव होगा उससे आपको संबंध रत्न डालना है, उसके बाद फिर उसको उतार के रख देना है। ठीक है, इसके बारे में मैं एक वीडियो में आगे चल के आपको बताऊंगा कि कब कौन से रत्न आपको कुंडली के अनुसार पहनना है, कौन से नहीं पहनना है। लेकिन उसमें मैं भी एक बात यही करूंगा कि किसी के कहने पर भी रत्न धारण नहीं करना है, चाहे मैं हूं चाहे आप हो। जब तक आप सामने वाले की कुंडली का एनालिसिस ना कर लें, एनालिसिस तब तक ना हो जाए, तब तक आप किसी चीज़ को धारण नहीं करें। नहीं तो आपको केवल नुकसान के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा और आप यह नुकसान दर बदर झेलते जाएंगे। फिर आपके कहेंगे कि फलाने पंडित जी की ज्योतिष की भविष्यवाणी गलत निकले या आप गलत निकले और आपका पैसा भी गया। तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है, गलतियां आपकी हैं। आप अपनी समझदारी सूझबूझ से काम लें, जो चीज़ आपको फ़ायदा दे उसको ग्रहण करें, जो चीज़ फ़ायदा आपको ना दे उसका तत्काल त्याग कर दें। ऐसे ही रत्न होते हैं, जो रत्न आपको पहनना है कुछ समय के लिए पहने फ़ायदा देने के लिए, उसके बाद फ़ायदा जब निकल जाए, उनसे लाभ मिल जाए तो उनको उतार दें। लग्नेश का रत्न एक टाइम पीरियड के लिए पहना जाता है, लेकिन लग्नेश का रत्न भी हमेशा नहीं पहनाया जाता, क्योंकि लग्नेश की भी स्थिति देखनी पड़ती है D1 चार्ट में, नव लग्न में, नववांश में और आपकी परिस्थितियों कंडीशन के अनुसार। उसके बाद डिसाइड होता है कि कौन से रत्न आपको कब तक पहनना है, कब तक नहीं पहनना है। ये चीज़ जो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ ये आपको कोई वीडियो में नहीं मिलेगी। आप YouTube पे वीडियो सर्च कर लो, गूगल पे सर्च कर लो, सारी वीडियो आपको मिलेगी तो केवल पहनने के लिए और फायदे के लिए कि ये पहन लीजिए तो ये लाभ होगा, ये पहन। लेकिन नुकसान के बारे में कोई कभी नहीं बताएगा कि आपको इस चीज़ से नुकसान भी होगा। और ये 90% लोगों को मैंने जजमेंट किया है अपने आसपास कि उनको नुकसान ही हुआ है। किसी ज्योतिषी के पास गए तो मूंगा उनने बता दिया, किसी के पास गए तो उनने माणिक बता दिया, किसी के पास गए तो उनने नीलम बता दिया, किसी ने के पास उनने पहिए बता दिया। और ये पहनते और खरीदते उनके हजारों लाखों रुपए बर्बाद हो गए, लेकिन वो जस के तरह से उनको कोई लाभ नहीं मिला, कोई लाभ नहीं प्राप्त हुआ। और अंत में कहते हैं कि बताइए हम क्या करें, हमने तो इतने सारे रत्न पहन डाले, हमको तो लाभ ही नहीं हुआ, हमने तो उन्होंने बताया था तो हमने मूंगा पहना दिया। तो ये कहीं ना कहीं अज्ञानता है, कहीं ना कहीं कम जानकारी का अभाव है। जो लोग बिना देखे रत्नों को सब्सक्राइब कर देते हैं, बिना पूरी बारीकी से कुंडली का अध्ययन किए बिना रत्न को सब्सक्राइब नहीं किया जाता, ना पहनाया जाता है। नहीं तो उससे एक तो धन की हानि, मन की हानि, तन की हानि और समय की भी हानि, और लाभ कुछ नहीं मिलेगा। रत्न वही व्यक्ति सब्सक्राइब करता है अच्छे से जब पूरी बारीक से उसकी बॉडी के कुंडलियों का चार्ज का वो कर ले, अध्ययन कर ले।
रत्न मतलब एक टैबलेट देना होता है। यदि गलत टैबलेट आपको दे दी गई तो आपको फायदे की जगह नुकसान भी होगा। ये चीज़ आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए। तो मित्रों, मैंने इस वीडियो में आपको विशेष जानकारी यही दी है कि आप रत्न कृपया करके ना पहने। यदि खूब सारे रत्न पहन के रखें तो कृपया करके हाथ जोड़ के विनती है उनको उतार के रख दें, कहीं अलग जगह रख दें। जरा रत्न उतार के भी तो देखिए आप, 4-6 महीने साल भर उतार के तो देखिए आपको फायदा क्या होता है। आपको भी तो लगे कि हाँ यार कुछ फायदा हो रहा है। आपको उतारने के बाद अच्छा लग रहा है तो फिर उसको उतारे रहिए, और नहीं तो आप एक एक करके ट्राई कर लीजिए। यदि आपने 4-5-6 रत्न पहन के हाथ में रखे तो उनको उतार दिए। कोई एक स्पेसिफिक रत्न पहना जा सकता है लंबे समय के लिए, जैसे मैंने आपको बताया लगने इसका, बस इसके अलावा बाकी तो सब कंडीशन, परिस्थिति और आपकी ग्रह दशाओं के अनुसार, आपकी अंतरदशाओं के अनुसार, आपकी कुंडली के योग के अनुसार ये पहने और उतारे जाते हैं। ये मैंने आपको जानकारी दी। मैंने आपको ये नहीं कहा कि आप ये जाके रत्न पहन लीजिए। ये अवेयरनेस आपको दी कि अब आप रत्न यदि पहनने जा रहे हैं तो कृपया करके ध्यान दें, ऐसे कोई रत्न बिना जाने पहचाने ना पहने, बिना उस चीज़ के धारण ना करें, चाहे उसके रत्न हो और चाहे उसके उपरत्न हो। उपरत्न सस्ते जरूर आते हैं, प्रभाव लेट डालते हैं, लेकिन वो भी नुकसान करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो संबंध हमारी ऊर्जा, हमारे ग्रहों से होता है। ये वीडियो मैंने आपको अपडेट कर दिया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले नई वीडियो और देखें जिसमें आपको मैं और जानकारी स्पेसिफिक दूंगा। साथ ही साथ ग्रहों के योग भी बताऊंगा। योग के साथ साथ आपकी जो समस्याएं हैं उसका समाधान सनातन धर्म से, सनातन पद्धति से, वैदिक पूजा पाठ से जो हो सकता है वो करें, ना कि रत्न पहनने से, ना कि छल्ले पहनने से, क्योंकि कर्म का लेख कोई मिटा नहीं सकता। भाग्य में जो लिखकर आया है वो आपको भोगना पड़ेगा। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं जिस पे कोई चीज़ काम नहीं आती, तो उसके लिए हम ईश्वर की शरण लें, भगवान की शरण लें, भगवान की आराधना करें, उनकी पूजा पाठ करें, उनका एक चरणों में रहें और अपने भूल गलतियों पापों की क्षमा मांगें, ताकि ऊपर वाला हमको अच्छे रास्ते से अच्छे कर्म करें। अच्छे कर्म करने से अच्छे भाग्य, अच्छे ग्रह, अच्छी चीज़ों का जन्म होता है। तो मित्रों, अब तक के लिए नमस्कार।